हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि फाइनली 20 दिन के बाद जनाब का व्लॉग आ गया है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो प्लीज़ जा कर के ज़रूर सुनिएगा। वो पॉडकास्ट भी आप लोगों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन आज का ये जो पॉडकास्ट है उसी ब्लॉग के ऊपर में कुछ पॉइंट्स को लेकर के हैं जो कि मुझसे मिस आउट हो गई थी। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं उन सारे मिसिंग पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ एंड आई होप कि आपको आज का भी ये पॉडकास्ट सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करके वीडियो को लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पॉडकास्ट में आगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैडम साहिबा के घर से यानी कि उनके मायके से कुछ लोग पधारे हैं उनके ससुराल में, जिसको मैडम ने अपना मायके से पधारा हुआ लोग या फिर उनके अपने लोग ऐसा कुछ भी कह कर के इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। मैडम ने कहा है कि वो मेरी मम्मी के दूर के रिश्तेदार हैं, मेरी मम्मी के ताया की बेटी हैं जो आई हुई हैं एंड उनकी बेटी आई हुई है। यानी कि मैडम वो आपकी कुछ भी नहीं लगती। मतलब अपने मायके से आए हुए किसी इंसान के बारे में आप इस तरह से इंट्रोड्यूस्ड करवा रहे हो, इस तरह से बोल रहे हो, इस तरह से कह रहे हो, मतलब वो आपके कुछ भी नहीं लगते। कि आप कह रहे हो कि मेरी मम्मी के ताया की बेटी है, ये है वो है। आप उनको अपनी मासी के रूप में भी इंट्रोड्यूस्ड करवा सकते हो। लेकिन मजाल है कि मैडम ऐसा कुछ बोले, क्योंकि मैडम को अपने मायके वालों से कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। एंड इवन मैडम ये भी कह रही है कि उनसे ना मैं आज सेकेंड टाइम मिल रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं उनसे तब मिली थी जब वो इससे पहले एक बार आए थे। उस समय वो लोग जो है वो जनाब से नहीं मिल पाए थे, लेकिन मैं उनसे मिल चुकी थी। तो वो आज सेकेंड टाइम आए हैं, तो आज मैं सेकेंड टाइम उनसे मिल रही हूँ। मतलब अपने फैमिली मेम्बर से मैडम सेकेंड टाइम मिल रही है। सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि उनके अपने मायके के लोग से वो सेकेंड टाइम मिल रही है एंड इस चीज़ को इतना अच्छे से वो कह रही है कि मैं सेकेंड टाइम मिल रही हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स से। मतलब कितना आपस में इनका अच्छा बॉन्ड है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। एंड मुझे उनका भी समझ में नहीं आया कि जब वो लोग आए तो इस तरह से खाली हाथ जो आ गए अपने बेटी के घर पे। मतलब यार, आप अपनी बेटी के घर पे जा रहे हो, मानती हूँ कि आपकी अपनी सगी बेटी नहीं है लेकिन आपकी बहन की ही बेटी है ना, तो उनके घर पे आप जा रहे हो इस तरह से। इवन वो उस टाइम पे जिस टाइम पे उस घर में एक छोटा सा मेहमान आया हुआ है, तुरंत ही हाल फिलहाल ही, मतलब तुरंत नहीं भी आया हुआ होगा, फिर भी अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो, पहली बात तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऊपर से जब उस घर पे बच्चे हैं तब तो और नहीं जाना चाहिए। एंड इसके घर पे तो अभी नया नया बेबी हुआ है, उस टाइम पे आप इस तरह से खाली हाथ जा रहे हो। तो मुझे ये चीज़ भी समझ में नहीं आई कि ये कैसी, मतलब इनकी संस्कार आप बोल लो या फिर एक रिचुअल या फिर एक मैनर बोल लो कि कैसा मैनर है इनके साथ में कि ये लोग खाली हाथ पहुंच गए अपनी बेटी के घर पे, कुछ भी लेकर के नहीं गए। एंड जब ये चीज़ मैडम ने देखा, इस चीज़ को भापा, तो मैडम ने इस चीज़ को कवर अप करने के लिए जनाब को एकदम चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि वो लोग ना आपके बहुत बड़ी फ़ैन हैं। मतलब मासी ना थोड़ी सी हिचक रही थी, थोड़ी सी झिझक रही थी कि कैसे कहूँ, क्या बोलूँ। तो इसीलिए ना मासी ने कुछ भी नहीं कहा आपको। लेकिन ना वो जैसे ही घर गई ना तो उन्होंने 50 बार फ़ोन किया, 50 लोगों को अलग अलग बार फ़ोन किया कि मैं ना शोएब से मिली थी, जनाब से मिली थी, जनाब से मिली थी। तो ये तो थी इनकी हरकत। इसके बाद जो मैंने पॉइंट्स नोटिस किया वो था कि मैडम साहिबा ने बोला कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें वेज पसंद है, वो नॉन वेज नहीं खाते। एंड आई गेस मैडम ने ये भी बोला कि ट्यूसडे है, शायद उस दिन ट्यूसडे था जिस दिन मैडम ने व्लॉग स्टार्ट किया एंड जिस दिन वो लोग आए थे। तो जाहिर सी बात है कि हिंदू को ट्यूसडे के दिन नॉनवेज पसंद नापसंद की तो खैर यहाँ बात ही नहीं है, लेकिन जो हिंदू हैं उन्हें पता होगा कि ट्यूसडे को वो लोग पहली बात तो नॉनवेज खाते नहीं हैं, खाना तो दूर की बात है वो लोग उस दिन नॉनवेज छूते भी नहीं हैं। हिंदुओं में ट्यूसडे को कितना पावन दिन माना जाता है वो अधिकतर हिंदू को पता होगा। तो ये वजह से उस दिन सारा जो खाना था वो वेज बना था, लेकिन उसके बावजूद अलग से नॉनवेज भी मंगवाया गया था।
आप लोग ये सोचो कि जब उनको पता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स नॉनवेज नहीं खाते, नॉनवेज से परहेज़ कर रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरी है, ऐसा क्या कंपलसरी है कि आपको नॉनवेज बनाना ही बनाना है। आप इस चीज़ को मेकअप कर सकते थे ना, आप इस चीज़ को कवर अप कर सकते थे, साइड कर सकते थे कि नहीं आज से वेज ही बनेगा। इवन इस चीज़ को इन लोगों ने कितना हाईलाइट किया रेहान को लेकर के, कि रेहान को पता चल गया कि ऊपर में सिर्फ वेज बनने वाला है, इसलिए वो पहले ही नॉनवेज नीचे से खा करके आया था। मतलब इस चीज़ को कितना ज़्यादा इन लोगों ने हाईलाइटेड किया। एंड उसके बाद जब खाना खाने का टाइम आया, जब वो लोग स्पेशली डिनर के लिए आपके घर पे आए हैं, एंड जब डिनर का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को डिनर पे बुला रहे हो तो उसका क्या मतलब होता है कि सब एक साथ बैठ कर के एक टेबल पे खाना खाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि वेज वाले लोग पहले खाने लगे एंड नॉन वेज वाला का जो टेबल है वो बाद में लगा। जो आए हैं वो वेज खाते हैं, तो कम से कम उनको कंपनी देने के लिए या फिर उनको अपनापन दिखाने के लिए कि हाँ आप लोग मेरे घर पे डिनर पे आए हैं तो हम आपके साथ में बैठ कर के खाएंगे। अगर आपको नॉनवेज ही खाना है तो आप बाद में भी खा सकते थे, पहले आप उनके साथ बैठ कर के खा लेते, फिर आप बाद में अलग से नॉनवेज खाते। लेकिन नहीं, यहाँ पर जनाब ने क्या किया कि पहले उन लोगों को बैठा दिया कि आप लोग पहले खा लो, देन उसके बाद हम अपना नॉनवेज वाला टेबल लगाएंगे। मतलब सोचिए कितना ऑकवर्ड लगा होगा उन लोगों को कि कैसे उनके साथ में बिहेव किया गया, कैसे उनके साथ में किया गया कि वेज वाला सिस्टम अलग एंड नॉन वेज वाला सिस्टम अलग। तो ये तो इनका नेचर है, इस तरह से तो ये लोग बिहेव करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, या फिर कोई फैमिली मेम्बर जब आता है किसी और का तो उनके साथ में। ये सब नौटंकी इनके व्लॉग्स में ही देखने को मिलती हैं। एंड ये चीज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा अटपटी लगी कि वो लोग खाली हाथ आए एंड खाली हाथ गए भी ना। वो लोग कुछ लेकर के आए और ना ही यहाँ से कुछ लेकर दे करके उनको भेजा गया। कोई भी गेस्ट अगर आपके घर पे आते हैं फ़र्स्ट टाइम तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें कुछ गिफ्ट्स दे करके भेजो। ऐसा तो नहीं कि आप उतने सफिशिएंट नहीं हो, आपके पास में उतना बैलेंस नहीं है, उतने पैसे नहीं है कि आप उन्हें कुछ दे पाओगे, ऐसी बात तो नहीं है। इवन इनका जो नेचर था एक दूसरे के साथ में ना आपस में मिलना, ना बात करना, ना गले मिलना। मैडम साहिबा तो इतनी साइड में थी, मतलब इतना साइड पकड़ा हुआ था मैडम ने, इतना एक कॉर्नर पकड़ा हुआ था कि वहाँ से वो हिल ही नहीं रही थी रूहान को लेकर के। ऐसा नहीं कि लाइफ में पहली बार मैडम आप ही को बच्चा हुआ है, किसी और के पास में बच्चे नहीं हैं एंड किसी और की फैमिली उनसे मिलने नहीं आती है तो उन्हें बच्चा संभालने के चलते वो अपनी फैमिली से मिल नहीं पाते। ये सब आप ही सिर्फ फेस कर रही हो, दूसरे लोग फेस नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबको पता है कि बच्चे के पीछे कितना टाइम देना पड़ता है एंड इतना भी नहीं देना पड़ता कि आपके कोई फैमिली मेम्बर आएंगे तो आप उनसे मिल ना सको, उनसे बात ना कर सको, सिर्फ एक कॉर्नर पकड़ करके अपने बच्चे को पकड़ करके रहो। तो ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी रहती है जो कि मैडम ने व्लॉग्स में दिखाया। एंड फाइनली बहुत जल्द इसके और भी ढेर सारे क्लिप्स आपको मैडम के व्लॉग में भी देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज फर्स्टली जो लाइमलाइट वाले व्लॉग होते हैं वो तो जनाब ही ले लेते हैं, जो मेन कंटेंट रहता है वो तो जनाब ही दिखाएंगे। तो बस कंटेंट को स्टार्ट करने के लिए जनाब ने 3-4 क्लिप्स डाल दी, लेकिन आगे का जो डीपली कॉन्सेप्ट होगा, जो आगे का डीपली जो भी क्लिप्स होंगे वो आपको बहुत जल्द मैडम के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो बस आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक